आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहूँगी बाल झड़ने की 10 कारण और उसका समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 10 कारण क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा लाइक ज़रूर भेजिएगा। बाल झड़ने की 10 कारणों में जो पहला पॉइंट है वो है गीले बालों को कंघी करना। तो गीले बालों को कंघी करना नहीं चाहिए। गीले बालों का जड़ बहुत नाजुक होते हैं, तो नाजुक होने की वजह से आप जब भी कंघी करेंगे तो वो बाल उठ के चले आते हैं। तो इसलिए गीले बालों को कंघी करने से ज़्यादा हेयरफॉल होगा। तो कैसे करें हम लोग कंघी? हम लोग नहाने के बाद जब बाल गीले रहते हैं, बालों को एक कॉटन के कपड़ा से पहले उसे रैप कर लेंगे। रैप कर लेने के बाद उसको हाथों से दबा दबा के जो वाटर रहेगा उसको निकाल लेंगे जितना हो सके। इसके बाद उस कॉटन के कपड़ा को हटा देंगे। फिर पंखे की हवा में नेचुरली जो रूम टेम्परेचर रहता है उसी में हम अपना बाल को सुखा लेंगे। तो इस तरह बाल जब 80% तक सूख जाएगा, इसके बाद आप उसे कंघी कर सकते हैं। इससे बाल आपका झड़ेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट है, बहुत सारे लोग हैं जो बालों को कंघी करना ही भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना होगा रेगुलर बेसिस हर दिन 2 से 3 बार कंघी करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो बालों में गांठें पड़ जाती हैं। फिर हम लोग जब बहुत देर बाद कंघी करने की कोशिश करते हैं तो उस गांठों के वजह से बहुत सारे हेयर फॉल हो जाते हैं। तो इसलिए बालों को कंघी करना बहुत ही ज़रूरी है रेगुलर बेसिस, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार मिनिमम करना ही होता है पूरा दिन। प्रोटीन की कमी, ये है तीसरा पॉइंट। हमारे बाल जो है वो केराटिन नामक एक प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ऑब्वियसली बालों में भी प्रोटीन की कमी आएगी, और बालों में प्रोटीन की कमी आएगी तो बालों में रूखापन, बालों का ब्रेकेज, हेयर फॉल, ये सब हो सकता है। इसलिए प्रोटीन को डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन लेना पड़ेगा हेयर फॉल रोकने के लिए। चौथा पॉइंट है पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी की वजह से जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, वैसे ही बालों में भी रूखापन आ जाता है, और इस रूखेपन के वजह से बाल टूटते हैं, झड़ते हैं। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा पीना होगा ताकि हेयर फॉल ना हो। पांचवा पॉइंट है हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना। बालों का स्टाइलिंग के लिए आजकल बहुत सारी लड़कियां स्ट्रेटनर, कर्लर और ब्लो ड्रायर जैसे हीटिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये सब बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ बालों को हीट देती है। बालों के लिए हीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हीट लगेंगे तो बाल रूखे सूखे बेजान हो जाएंगे और झड़ेंगे। तो ये भी हेयर फॉल का एक कारण है। तो हीटिंग टूल्स जितना कम हो सके यूज़ करना होगा, नहीं तो बाल झड़ेंगे। आजकल ज़्यादातर इंसान हेयर कलर कर रहे हैं। कोई स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं तो कोई सफ़ेद बालों को ढकने के लिए कर रहे हैं। तो एक बार आप सोचिए कि ये हेयर कलर एक्चुअली में है क्या? ये तो केमिकल ही है ना। तो केमिकल कभी बालों के लिए अच्छे हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो इसलिए बालों को जितना हो सके कलर कम कीजिए या फिर मत कीजिए, तो बाल नहीं झड़ेंगे। सातवां पॉइंट है बालों को सुखाने का तरीका जो है वो गलत है। हम लोग ज़्यादातर गलत तरीके से बालों को सुखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी किसी को आपने देखा होगा कि बालों को झाड़ झाड़ के सुखाते हैं। कोई फिर बालों को रगड़ रगड़ के सुखाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन मैंने पहले भी बताया कि बाल जब गीले रहते हैं उसका जड़ बहुत ही नाजुक रहता है, तो उस समय उसे इतना झाड़ना या फिर रगड़ना ठीक बात नहीं है। उसी वजह से भी बाल झड़ते हैं। बाल झड़ने की एक और कारण है बहुत सारे दवाइयों का सेवन करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सारे दवाई लेनी पड़ती है हर रोज़, तो ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से उन लोगों का बालों का गिरना बहुत ही स्वाभाविक है। तो इसका हल क्या है? तो हमें क्या करना होगा, अगर किसी को कोई दवाई लेनी पड़ रही है तो उनको पहले स्वस्थ होना है। डॉक्टर के कंसल्टेशन से उन्हें पहले स्वस्थ होना होगा। मेडिसिन जैसे जैसे डॉक्टर बताएंगे वैसे लेके पहले स्वस्थ हो जाएं, फिर हेयर फॉल आप देखेंगे कि और नहीं हो रहा है, और इसके बाद हेयर केयर रूटीन शुरू करना पड़ेगा। हेयर फॉल का 9th रीज़न है पोल्यूशन। पोल्यूशन आज वातावरण में इतना बढ़ चुकी है कि अगर आप खुले बाल बाहर निकलते हैं तो बालों में बहुत सारे गंदगी आ जाते हैं कि अगला दिन ही आपको फिर से शैम्पू की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए आपको बालों को ढक के बाहर निकलना होगा। दुपट्टे या फिर स्कार्फ से अगर आप बालों को ढक के बाहर निकलेंगे तो बालों को पोल्यूशन से थोड़ी राहत मिलेगी और हेयर फॉल भी कम होगा। हेयर फॉल का 10वां कारण है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ सभी जानते हैं कि ये एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो ध्यान में रखिएगा कि स्कैल्प अगर क्लीन हो, रेगुलर बेसिस में अगर शैम्पू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो स्कैल्प इन्फेक्शन से ही मेनली डैंड्रफ होता है। तो डैंड्रफ हटाने का मेन प्रोसेस है स्कैल्प को क्लीन रखना होगा।